हेलो एवरीवन, वेलकम टू एथिकल मनी फैमिली। आज हमारा 30 डेज चैलेंज का सेकंड डे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि आज मेरी अवेलेबिलिटी उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी। कुछ कुछ समय रहूँगा, कुछ समय नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी कुछ शेड्यूल मीटिंग्स थी, कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ मेरी मीटिंग्स थी। तो उस वजह से आज मैं लाइव भी नहीं कर पाया था। कल मैंने वीडियो में बताया था कि अगर पॉसिबिलिटी बनी तो करूंगा, नहीं बनी तो नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आज EM03 ने एंट्रीज बहुत प्यारी दी थी, लेकिन हमारी ज्यादातर एंट्री मिस ही हुई है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उसको देख नहीं पा रहे थे। तो मैं सजेस्ट भी नहीं करना चाह रहा था अपने VIP एथिकल मनी ग्रुप के मेंबर्स को कि आप इस पर्टिकुलर चीजों को आप कर सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, बट स्टिल मैंने आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एथिकल मनी जो हमारा VIP ग्रुप है उसमें सिर्फ हमने एक लर्निंग के लिए एक ट्रेड को हमने अपना सजेशन दिया था, और वो हमने उसमें 20 पॉइंट का लॉस भी बुक किया था। एक ही ट्रेड पर सजेशन दिया था। उस टाइम मेरे को लगभग आधे घंटे के आसपास मुझको थोड़ा सा ब्रेक मिला था मीटिंग से, तो मैंने उसी बीच में देख के मैंने एक सजेशन दिया था, बट उसमें हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी मीटिंग के आवर्स बढ़ रहे हैं, मुझे वक्त लग जाएगा, तो मैंने फिर उसमें यही अपडेट दिया था कि आज के दिन अब आप अवॉइड कर दो, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फोकस कर नहीं पा रहा हूं और लाइव में भी नहीं हूं, तो दिक्कत भी हो सकती है। तो कल हमने 100 पॉइंट ऑलरेडी एथिकल मनी के जितने VIP ग्रुप मेंबर्स हैं सबने 100 पॉइंट्स बिंदासी से कमाए थे। तो आज 20 पॉइंट चले गए, कोई बात नहीं, 80 पॉइंट अभी भी आपकी जेब में है, आपके हाथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट जब मैं फ्री हुआ, लगभग मैं 1 बजे के बाद मैं फ्री हो गया था। उसके बाद मैं मार्केट को देखना स्टार्ट किया, बट मार्केट उस टाइम पे बहुत अजीबोगरीब तरीके से चल रहा था, बट स्टिल EM03 ने बहुत प्यारा एंट्री दिया। तो मैं अपने मेंबर्स को सबको मना कर दिया था आज के लिए, बट मैंने, क्योंकि मेरा देखो, मेरे रिस्क से, मेरी चीजों से आपको कॉम्पिटिट नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो जब ओवरऑल 30 डेज निकले तो आपके एक अच्छा ROI जनरेट होना चाहिए। ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इस पे कि आप कितने ट्रेड सजेशंस आप पा जा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर पा रहे हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका अल्टीमेटली जब 30 डेज निकले तो आपका कैपिटल आपके हाथ में होना चाहिए, वो बिल्कुल भी वाइप आउट नहीं होना चाहिए। इससे आपको एक लर्निंग मिलेगी कि मार्केट से जब आप पैसा बनाना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। अगर दुनिया का इतना आसान ये काम होता ना, तो दुनिया का हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होता, क्योंकि ये है समंदर, बहुत पैसा यहां पे, और यहां से पैसा बनता है। लेकिन उसके लिए ये जो 30 डेज चैलेंज है, यहां से आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। सबसे प्यारी चीज जो आपको सीखने को मिलेगी कि आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड को कैसे मैनेज करो। आप पूरे महीने भर में 10 रुपए कमाओ, लेकिन अगर आप पूरे महीने 30 डेज तक, मैं आपको बता रहा हूं, एक सफल ट्रेडर अगर आपको बनना है, याद रखिए, 1 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता, 2 महीने में नहीं बनता, सालों में नहीं बनता, 4-5 साल की कड़ी मेहनत लगती। मैं खुद को भी सफल ट्रेडर नहीं मानता हूं, क्योंकि जब तक मेरा एक्सपीरियंस इस लेवल पे नहीं चला जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी, डे बाय डे मैं अपने आप को इंप्रूव करते हुए चला जाता हूं। तो एक लॉन्ग विजन प्रोसेस है। आप शॉर्ट टर्म अगर यहां से पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आप बर्बाद ही होगे, ये लिख कर रख लो। और अगर ये गलत हो जाए तो मुझे बता देना। टिप्स पे टेलीग्राम जो पेड चैनल्स होते हैं उस पे आप कुछ भी ट्रेड लेते रहते हो, मैंने देखा है। इन्हीं सब चीजों को मैं ऑब्जर्व करते हुए इस चीज को मैंने स्टार्ट किया था कि कम से कम जो लोग मुझे एटलीस्ट जानते हैं वो ये गलतियां ना करें, वो बिल्कुल भी ना करें। कम से कम वो मुझको जानते हैं। यहां पे ऐसे ऐसे टेलीग्राम्स में पेड में 10,000, 15,000, 5,000, 3,000, 2,000 एक धंधा बन गया है पूरा, बुरी तरीके के एक धंधा बन गया। और कितने लोग ट्रैप होते रहते हैं उसमें। आपको कोई ट्रेड दे दिया जाता है, बता दिया था इस प्राइस पे खरीद लो। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ ट्रेड दे दिया, क्योंकि कुछ टेलीग्राम जो फ्री में वहां पे दिखते रहते हैं, जब मैं उनको पूरा ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा उसके अंदर, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। तभी से मुझे लगा कि ये लोग पूरी यंगस्टर को खत्म कर देंगे। उनका इतनी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उनके माँ बाप का है या खुद वो कमाए हैं, उसको वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा, जिस तरीके को लोग काम कर रहे हैं।
और स्टिल मैं देख रहा हूं कि उसमें वो लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, ये देखो आज 10 लोग जुड़े, आज इन्होंने सर्विसेज ली, ये फलाना लिया। तो मुझे देख के बहुत अचंभा होता है कि इस बंदे की मतलब कोई जानता तक नहीं, इसका नाम क्या है, कहां रहता, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल इतने सब परेशान है प्रॉफिट के लिए। इतना ज्यादा परेशान इंसान होता है प्रॉफिट के लिए, बस इजी मनी कहीं से आ जाए, कोई बस बता दे 10,000 रुपए कैसे बना ले, 10,000 को डबल कैसे 10 दिन में कर दे। फिर वहां पे पोस्ट आते बड़े बड़े, 2 दिन में आपको डबल करना है तो ये हमारी पेड सर्विस ले लो, 3 दिन में डबल करना है तो ये कर लीजिए, आपका अपने सारे लॉसेस रिकवर करे। भाई अगर कोई तुम लॉजिकली सोचा करो, और मेरे साथ ज्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो आप लॉजिकली सोच के देखो कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई जॉब क्यों कर रहा है, सब यही नहीं, सब टेलीग्रामों को ज्वाइन करके ये जो भी दे दिए उस पे लेके आराम से सब बैठ के पैसा कमाए। बेचारे लेबर लोग काहे मर रहे हैं, 10-15 हजार रुपए तो उनके पास होंगे ही होंगे, इतना तो होगा ही एक महीने में कमा के, उसके दिन का टेलीग्राम इन सब ज्वाइन करके डेली आराम से बैठ के 2-4 हजार रुपये कमाए, क्या टेंशन है। ये इतना गंदा बिजनेस चल रहा है, मैं देख के बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं कि लोग कैसे ट्रस्ट कर ले रहे हैं, किस तरीके से एक अनजान कोई भी आके कुछ भी बोल दे रहा है, स्क्रीनशॉट्स देख के, प्रॉफिट्स को देख के क्यों इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और यही धंधे का कारण भी है, क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हो प्रॉफिट्स को देख को। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये देखो, आज मैंने कहा भी तक आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप सोचो, किसी ने मान लो आपको 5 लाख का पीएनएल दिखा दिया, करेक्ट। मैंने कल आपको क्या बोला था, जब भी कोई पीएनएल होता है तो पीएनएल के पीछे आपको क्वांटिटी देखनी चाहिए। अब आपको लगता है मैंने तो 10,000 रुपए लिया, मेरे को तो केवल 500 रुपये मिला 10,000 रुपए, आप इसमें खुश ही नहीं हो पाते हो। 500 रुपए में आप बिल्कुल नहीं खुश हो। आप खुश किस चीज में होगे कि मेरा 10,000 लगाया ना, मेरे को 5,000 रुपए मिल जाए, 10,000 रुपए मेरे को मिल जाए एक ही दिन के अंदर। आप आरओआई परसेंटेज नहीं कभी कैलकुलेट करते हो। मान लो किसी ने 5 लाख रुपए का पीएनएल दिखाया, तो भाई वो 5 लाख रुपए कमाने के लिए ना कम से कम नहीं तो मिनिमम मैं बता रहा हूं, कम से कम वो 50 लाख रुपए एंट्री किया होगा, 50 लाख रुपए डाले होंगे, तब जाके 5 लाख रुपए निकले होंगे। सोच के देखो। बट आरओआई ओवरऑल कितना है, आरओआई 10% ओनली, 10% का ओनली आरओआई। 50 लाख अगर कैपिटल पे कोई 5 लाख कमाता है तो 10% होता है ना, कि मतलब मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है। दूसरी चीज, अगर आप 10,000 रुपए पे आप 1,000 रुपए बनाते हो, तब आप भी 10% बना रहे हो ना। लेकिन आप अपने उस प्रॉफिट से खुश नहीं हो, उसको लूज करने के लिए हमेशा तैयार हो। जैसे एक दिन में प्रॉफिट आया, अब उसको लूज करने के लिए एकदम बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां 500 रुपए डेली एक मजदूर से पूछो जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनको 500 रुपए डेली कमाने के लिए ना 10 घंटे की मेहनत करना पड़ता है, पूरी भरी दोपहरिया में पूरी पसीने में डूब के, तब जाकर उनको 400-500 रुपए मिलते हैं पूरे दिन भर के। सोच के देखो। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा अपनी तो ये 30 डेज चैलेंज के ये मतलब नहीं कि आप 4 गुना कर लो पैसा, 15 गुना कर लो, ये नहीं मतलब है। मतलब ये है कि आपको इस एक महीने में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आप कम से कम साइकोलॉजी सीखोगे, आप बैठना सीखोगे, पेशेंटली बैठना सीखोगे। कल के दिन हम लोग क्या किया, आराम से बैठे थे ना, आधे आधे घंटे बैठे रहते थे, 40 मिनट तक बैठे रहते थे। जब एक सटीक पॉइंट आता था और वहां पे मस्त एंट्री मिलती थी और उसको हम पिकअप करते थे। कल हमारे सारे ट्रेड्स एकदम गजब के सक्सेसफुल तरीके से गए, बिल्कुल करेक्ट। तो जब अब क्या होगा, कोई कैंडल में फट्स फूम हुआ, एंट्री मार दिए। तो आप अपने आप को स्टेबल बनाओ, माइंडसेट को कूल डाउन रखो, साइकोलॉजी को बहुत पॉजिटिव रखो। एसएल देने से घबराओ मत, बिल्कुल दो, बिल्कुल दो, लेकिन देने का मतलब ये नहीं 10,000 लगाया 10,000 पूरा दे दिया सर। स्टॉप लॉस देना सीखो। ये सब जिस दिन आप लर्न करना सीख जाओगे ना, उसी दिन आप समझ लेना कि आप अपना कैपिटल नहीं गंवाने वाले हो। एक महीने तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 30 डेज पूरे ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं, 30 दिन मत काउंट करना, 30 ट्रेडिंग सेशन, एक महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो 30 ट्रेडिंग सेशन में आप देखो कि आपने जो एक लॉट के लिए 10-15 हजार डाले या 2 लॉट के लिए 25-30 हजार रुपए डाले, जो भी डाले आपने अपने अकाउंट में, आप देखो, आप प्रॉफिट्स को मत देखना, आप सिर्फ देखो आपका कैपिटल सेव है कि नहीं है, क्या कैपिटल तो नहीं गया, और अगर गया भी तो 400-500 रुपए गए ना, 1,000 रुपए गए, 2,000 रुपए गए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर पूरे एक महीने भर में आपके कैपिटल हाफ हो गया, 30% पे आ गया, 20% पे आ गया, इसका मतलब आपने ट्रेड नहीं किया।
आपने केवल गैम्बलिंग की वहां पे और कुछ नहीं किया। किसी दिन 5,000 का प्रॉफिट, किसी दिन आपका 5,000 का लॉस, एक ही दिन में सबको डुबो दिया। तो जब आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड करते, ये 30 डेज में आपको बहुत कुछ लर्न करने की, इसीलिए मैं इसको लाइव में आता हूं, लाइव आपके साथ डिस्कस करता हूं और अपने व्यूज को शेयर करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं आपको ये करना है, मैं सिर्फ अपने व्यूज को देता हूं। सिर्फ अपने रिस्क रिवार्ड को आपको मैनेज करना है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे एथिकल वीआईपी ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनका किसी भी तरीके से कैपिटल डूबे। मैं तो पर्सनली बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अब आप डुबोने पे एकदम उतारू हो तो भाई आपकी अलग बात है। ओके, चले। तो आज मीटिंग की वजह से हम लोगों ने ज्यादा ट्रेड व्रेड नहीं किया और जो हमारे वीआईपी ग्रुप मेंबर है उसमें सिर्फ हमने एक अपना व्यू अपडेट किया था और उस पर हमने 20 पॉइंट का लॉस बुक किया था। दैट इज, उसके बाद मैंने मना कर दिया था कि आज के दिन आप लोग चिल करो, कल हम लोग आएंगे, कल साथ बैठ के आराम से अपने व्यूज को शेयर करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, तब मजा भी आता है। ऐसे मजा नहीं आता ना, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता कि अचानक से कुछ चीज हो जाए, उसके बाद फिर कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए, पता चले आप स्टॉप लॉस ही नहीं सेट कर पाए, सब गड़बड़ हो गया उसी में, उसके बाद आप गेम ओवर हो गया। ओके, स्टॉप लॉस के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहो। कम लॉस लेना या ना ट्रेड करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, रादर देन कि बड़े बड़े लॉस लेना और बार बार ट्रेड करना, वो बहुत गंदा ऑप्शन होता है। ओके, चलिए। तो अब ये तो कल का था, ये कल का था। कल हमने अच्छा खासा आरओआई जनरेट किया था। इट जस्ट ओनली 2 लॉट ना, 2 लॉट पे हमने आरओआई जनरेट किया था। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 4011 और जो 2 लॉट पे लगभग मतलब 15,000 की कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 2 लॉट पे यूज होती है। आप आरओआई खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 15,000 कैपिटल पे 4,000 जनरेट करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इसको, ये 30% से ऊपर का आरओआई है। ओके, अब आते हैं आज के दिन पे। तो आज के दिन पे क्योंकि रीजंस थे इसलिए मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था आज के दिन। तो आज के दिन हमने क्या देखा, सबसे पहले हमको टोटल जो एंट्री मिल पा रही थी आज, सिर्फ और सिर्फ, मैं मेन ट्रेड आपको कभी यहां शेयर नहीं करता, बट आप लोग चाहोगे तो किसी दिन मैं अपने मेन ट्रेड को भी शेयर करूंगा। ये सिर्फ क्यों 30 डेज चैलेंज की सीरीज है, तो इसमें सिर्फ मैं, मेरा भी टेस्टिंग अकाउंट है ग्रो का, जिसमें इस चैलेंज को मैंने उठाया है। मैंने बताया मैंने 74,000 अप्रोक्सीमेटली उसमें डिप्लॉय किया। अब 1 मंथ बाद चेक करेंगे कि भैया उसका क्या स्टेटस है। 74 बचे कि 74 में कुछ आरओआई जनरेट हुआ या 74 वो -50,000 हो गए ना। आपको लगता है -50,000 जा पाएगा? कभी नहीं जाएगा, बिकॉज रिस्क रिवार्ड को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। ओके, अब आइए जरा। तो यहां पे दो लॉट पे आज हमने देखा, सबसे पहली एंट्री हमारी मिस हुई, जो कि मैं, क्योंकि मेरी मीटिंग चल रही थी, मैं ऑलरेडी बताया। तो मीटिंग जब कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं रहूंगा आज के दिन। तो पहली एंट्री मिस हुई, बहुत जबरदस्त एंट्री थी। जब मैं बाद में देख रहा था तो मैं सब कुछ देखा, उसमें बहुत प्यारी एंट्री थी EM03 की। और अगर हम लोग लाइव होते तो ये व्यू, मतलब मैं मिस कैसे कर सकता हूं, मतलब ऐसे पॉइंट्स को तो मैं मिस ही नहीं कर सकता। और ये अप्रोक्सीमेटली एंट्री प्राइस पे 240 का मिल रहा था और ये लगभग 312 का इसने बहुत ही कम ड्यूरेशन में इसने टच कर लिया था। इसका मतलब अगर इस एंट्री में एग्जीक्यूशन मिला होता तो डेफिनेटली आप बहुत गजब का जाते। तो आप हमेशा अपने ये जनरल को मेंटेन किया करो, क्या रीजन रहा, क्यों मिस हुआ। डे 2 इस तारीख को हमको एंट्री मिल रही थी लेकिन कैसे हम मिस कर गए। तो यहां मैंने रीजन दे रखा ना, ऑन कॉल कन्वर्सेशन, मैं कॉल कन्वर्सेशन पर तो नहीं ले पाया इस एंट्री को। ओके, चलो सेकेंड एंट्री फिर से आई। सेकेंड एंट्री यहां पे, ये भी एंट्री मिस हुई, ये भी सी की ही एंट्री थी, ये भी बहुत, मतलब बहुत प्यारी एंट्री थी। दोनों ही एंट्री बहुत प्यारी एंट्री थी। ये भी हमारी मिस हो गई। 200 पे एंट्री मिल रहा था, लगभग 251 के आसपास हमारा मिल रहा था। अब 2 लॉट पे आप देख लो, अगर हम इसको ट्रेड करते 2 लॉट पे कितना कैपिटल यूज होता, ओनली 10,000 रुपीज, 10,000। बट इसमें 50 पॉइंट ये श्योर शॉट थे, कोई रोक नहीं सकता था इस 50 पॉइंट को। यहां पे क्या चल रहा था, जूम मीटिंग चल रही थी उस वक्त। ओके, आज मेरा पूरा दिन इसी में निकल गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर एंट्री आई, जो मैंने अपडेट किया था वीआईपी ग्रुप, एथिकल मेंबर ग्रुप में मैंने अपना व्यू अपडेट कर दिया था इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए, जो कि सी की ही थी, क्योंकि दोनों सी के बने। मैंने कहा ट्रेंड को फॉलो करो, जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के अनुसार हमको चलना है। जो इंट्राडे का जो ट्रेंड चल रहा था, आज मार्केट ऊपर ही जा रहा था, तो हम उसके अनुसार ही अपने रिट्रेसमेंट को देख के EM03 को एडजस्ट करते हुए कहां सेटअप बन पा रहा, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। तो हमने ये केवल एक व्यू शेयर कर पाया, ये दोनों तो मिस हो गया था क्योंकि मैं खुद भी नहीं देख पाया, तो आपको कहां शेयर करता। ये हमने लिया और इसको हमने एंट्री लिया था लगभग 295 पे, और 275 हमने इस पे SL निकाल दिया, क्योंकि 275 जैसे हमने कहा 20 पॉइंट लेंगे, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं बड़े SL के लिए नहीं बैठा सकता था। ओके, तो इसमें हमने, क्योंकि 2 लॉट पे एंट्री मैंने लिया था तो 1000 के इसमें माइनस हो गया।
और ये हमने 40 रुपए इसमें ब्रोकरेज दे दिया, तो अप्रोक्सीमेटली नेट प्रॉफिट इसमें माइनस कर सकते। ये हमारे भाई साहब जो बनाए ना, इसको जो एंट्री की है इसके अंदर ना, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। ये कल भी गड़बड़ी किए थे, आज भी गड़बड़ी, कल इनको भी सुनाना पड़ेगा। ओके, इसमें 40 रुपए माइनस कर देना ना, 40 माइनस कर देना, नहीं माइनस नहीं किया गया यहाँ पे। ओके, चलो अब यहां मैंने रीजन क्या दिया, थोड़ा मैं जल्दबाजी में इस एंट्री को लिया था, थोड़ा जल्दबाजी कर दिया था, तो थोड़ा और वेट कर सकते थे। कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया मैंने, मुझे लगा कि ये एंट्री बहुत अच्छी पोजीशन मिल रहा है, तो मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना चाह रहा था, तो यहां मैंने थोड़ी जल्दबाजी की। तो आप ये मत समझो कि आपके साथ ही ये सब चीजें होती, मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन मैं कंट्रोल जल्दी कर लेता हूं। अब मैंने वेट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा और वेट कर लिया होता, थोड़ा हड़बड़ी कर दिया, मतलब लगभग मान लो कि 4 मिनट 5 मिनट और रुक जाता ना मैं, तो मुझे बहुत प्यारी पोजीशन मिल जाती। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको लॉस बुक कर लिया। इसके बाद ही मैंने कह दिया कि भाई अब हम कोई व्यू शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अभी मेरी मीटिंग्स और हैं, दिक्कत हो जाएगी, तो हम व्यू नहीं लेना पसंद करेंगे। फिर जब मैं उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास में थोड़ा फ्री होने लगा, मैंने कहा चलो मार्केट को देखते हैं, कुछ अच्छा मिलेगा। तो आज तो अपने वीआईपी एथिकल मनी ग्रुप को मैंने मना कर दिया है, बट मैं रिस्क ले सकता हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान आउट करता हूं। फिर हमने देखा कि एक और एंट्री आई थी, वो हमारी पहली मिस हो चुकी थी, तो उस बीच में मेरी मीटिंग ही चल रही थी। ये 4800 पी का 270 एंट्री मिले, 310 का उसने मारा था 10 मिनट के अंदर, ज्यादा देर नहीं लिया था, 10 मिनट लिया था केवल टाइम, अगेन इन मीटिंग, तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव एंट्री मिली पी की, और हमने एक पी की एक सी की, और दोनों एंट्री हमने एग्जीक्यूट किया। एक में हमको मिला लगभग 276 पे हमारी एंट्री बनी पी की, और 307 हमने उसको क्लोज किया 2 लॉट पे, और 1540 का हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। 40 आपका क्या चला गया, ब्रोकरेज चला गया, लगभग 1500 रुपीज। उसके बाद फिर हमारा सेकंड एक सी की हमको एंट्री मिली 310 पे, एंड हमने इसको लगभग 342 पे जाके बुक किया, और ये लगभग हमको दे गया 1600 2 लॉट पे। तो ये लगभग 40 माइनस कर लो, 1560 रुपए किसने प्रॉफिट दे दिया। ओके, तो आज यहां पे देखिए मैंने लिखा गुड एंट्री एंड शार्प एग्जिट, बहुत जल्दी एंट्री लिया गया था और बहुत शार्पली एग्जिट भी किया गया था। गुड एंट्री एंड एग्जिट, ये दोनों बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट था, और बहुत प्यारा हमने इस पे एग्जिट पाया था लास्ट के 2, लेकिन ये बहुत लेट बने थे ना, आप साथ शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि थोड़ा इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व था। तो मैं तो रिस्क ले सकता हूं, बट आपको अपने अकॉर्डिंग रिस्क को लेना होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता वीआईपी एथिकल मनी ग्रुप के मेंबर कुछ भी ऐसा रिस्क उठाएं जिससे उनका कैपिटल दांव पे आए। जो कल का आपका प्रॉफिट है 100 पॉइंट कल हम लोग लिए हैं प्रॉफिट, मतलब एक लॉट पे 2500 रुपए प्रॉफिट लिए हैं, जो एक लॉट पे किए होंगे, तो उसमें से केवल 20 पॉइंट आपने गंवाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं चाहता हूं ना 100 पूरे गंवा दो आप। ओके, 20 पॉइंट गए, 80 पॉइंट अभी आपके जोन में है, कल के दिन आप 30-40 पॉइंट का आप अभी और रिस्क ले सकते हो। तो ये रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, 30 डेज में अगर आप 20 पॉइंट भी कमा के निकले ना 30 दिन में, आप समझ लेना आप सफल ट्रेडर बनने की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। ज्यादा प्रॉफिट चक्कर में चलोगे ना बेटा, सब खत्म कर लोगे। तो आज के दिन का अगर हम देखें, तो सिर्फ हमारा ज्यादा कैपिटल 10-12 हजार रुपए यूज हो रहा था 2 लॉट के अंदर, या 15 के आसपास यूज हो रहा था। ग्रॉस पीएनएल हमारा 21140 के आसपास है। देखो इसमें 2-4 रुपए प्लस माइनस रहता तो उसको मत देखा करो। ओके, टोटल ब्रोकर लगभग हमने दिया इसमें 120 का, और हमारा जो नेट पीएनएल आया था 2020 रुपए आज के दिन का, लगभग मान चलो 10% से ज्यादा का ही आरओआई इस पे भी जनरेट हुआ है। कल हमारा 30% का आरओआई था, आज हमारा 10% का, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए जनरेट हुआ। एथिकल मनी वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स के लिए आज का आरओआई जो था वो -500 था एक लॉट पे, मतलब 20 पॉइंट आज नेगेटिव में है। ये मैंने लिया था, ये मैंने अपडेट नहीं किए थे वहां पे। ओके, तो आप जब देखो EM03, अब देखो इतनी एंट्रीज आपको EM03 की आज हमारे सेटअप में बैठी थी। इसमें बताओ सिर्फ अगर आज मैं लाइव होता तो आज भी एक बहुत तगड़े आरओआई के साथ हम लोग निकलने वाले थे, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। इस पे कभी रिग्रेट आपको नहीं करना है। ओके, कभी रिग्रेट नहीं करना है। चलो, तो हमारा 2 दिन बहुत सफल रहा है मेरे लिए, मतलब मैं पर्सनली, और ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट बार बार किसी दिन जब आप थोड़े स्टेबल हो जाओ, माइंड को स्टेबल कर लो, तब मैं कभी अपने आपके साथ शेयर करूंगा। अपने जो बड़े बड़े मैं ट्रेड्स लेता हूं उसको भी शेयर करूंगा, वो मेरा दूसरा अकाउंट है, शेयर करूंगा। लेकिन एटलीस्ट पहले आप थोड़े स्टेबल बनो, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन हुई नहीं कि आप 50,000 रुपए का लॉस ले लो, 1 लाख रुपए का आप लॉस ले लो, नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे।
इसीलिए ये सब चीजें मुझे बहुत गंदा लगता है कि बड़े बड़े पीएनएल्स को इसको शो करना, बट वन डे वी विल डू। लेकिन पहले आप अपने माइंड को स्टेबल करो, स्टेबल करो, स्टेबल करो, स्टेबल करो। जितना आप स्टेबल करोगे उतना ज्यादा आपको इंजॉयमेंट मिलेगा। और एक सेटअप पे जब आप फॉलो कर रहे हो ना, पहले एक सेटअप में आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते चलो, स्ट्रांग बनाते चलो, स्ट्रांग बनाते चलो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस जोन क्रिएट हो। तब जाके जब 30 डेज कंप्लीट होगा, तब जाके आप इसमें अपने कैपिटल को ज्यादा कर सकते हो। आप 1 लाख भी जा सकते हो, आप 2 लाख भी जा सकते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस फील होना स्टार्ट हो जाए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्या मतलब है कैपिटल डालने का, आपको डर ही लगेगा हमेशा। ओके, तो मैं बार बार आप सबको बोल रहा हूं कि EM03 के लिए कंडीशन यह है कि आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। अब देखो, मान लो कि अगर हम लाइव कर रहे होते, लेट्स से हम लाइव कर रहे होते, तो लाइव में तो मैं अपना ये भी व्यू देने वाला था, बिल्कुल देता, बिल्कुल देता। कल एक एंट्री हमारी मिस हुई थी, बहुत गजब कर दिया था उसने। ओके, ये भी मैं व्यू देता। अब मान लो कुछ लोगों ने ट्रेडिंग ली है इस पे, चलो तो लूज कौन किया, आप लूज किए। नेक्स्ट आइए, सेकंड एंट्री मान लो मैं लाइव में होता, चलो मैं लेता, या चलो मिस भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मान लो मिस ही कर देता, चलो इसको सबने मिस कर दिया। मान लो थर्ड पे आते, ये ट्रेड लिया। अब आपने ऊपर में से दोनों में से कोई भी आपने ट्रेड नहीं किया, आपने इस पॉइंट पे ट्रेड किया, आपने लॉस किया। एक लॉट होता 500 लॉस होता, 2 लॉट पे 1000, तो लॉट साइज के हिसाब से 500 आप जोड़ते रहो, 20 पॉइंट के सेल है, आपने यहां ट्रेड किया। अब आगे आपकी 3 एंट्री और मिली, 3 एंट्री और मिली सेटअप पे, बट आपने तीनों में से एक भी ट्रेड नहीं किया, तो ओवरऑल आप किस में आओगे, आप लॉस में ही आओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। बट इसका मतलब EM03 लॉस में नहीं जा रही है, आपको ट्रेड करना पड़ेगा पूरे ओवरऑल डे का। जो EM03 का जो रेशियो है वो बहुत प्यारा है। ओके, आज तो चलो मैंने मना किया, आज तो मैंने मना किया। क्यों मना किया, क्यों, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मैं अपने VIP एथिकल मनी ग्रुप मेंबर्स को भी अपना कोई भी ऐसा व्यू नहीं शेयर करूंगा जिसमें मैं ही फोकस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा हूं। कल हम लोग मस्त तरीके से फोकस करते हुए चीजें करेंगे। तो अभी 2 दिन हमारे ओवरऑल इस टेस्टिंग में प्रॉपर्ली सफल रहे। और हाँ, इसका मैंने ग्रो का, मैं इसीलिए डेली उसको पोस्ट भी कर देता हूं ना, ग्रो का, लेकिन मैं ऐसे पब्लिक चैनल पर नहीं पोस्ट कर सकता उस चीज को। बट हाँ, VIP एथिकल मनी ग्रुप के जो हमारा पर्सनल ग्रुप है, उस पे मैंने जो हमारा टेस्टिंग अकाउंट है ग्रो का, जिसपे हम इसको सिर्फ इसी के लिए यूज कर रहे हैं, उस पे मैंने ये पोस्ट भी किया था आज के दिन का। ओके, कल के दिन का पोस्ट किया था, आज के दिन का हमने पोस्ट किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखो, आज जितनी बातें मैंने बताई आपको, उन सब को बहुत फोकस रखो, अच्छे से समझो, और SL से घबराओ मत। अगर फटती हो SL से, छोड़ दो ट्रेडिंग, आज ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं ट्रेड करने। जबरदस्ती यहां इजी मनी नहीं बनेगा, याद रखो। रिस्क लेना पड़ेगा, SL देना पड़ेगा। रोज जब आया करो तो ये सोच के आया करो आज SL दूंगा, लेकिन छोटा SL दूंगा। प्रॉफिट के लिए कभी मार्केट मत उतरा करो, प्रॉफिट मार्केट ऑटोमेटिक आपको देगा। लेकिन जब आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए अगर मार्केट में उतरे हो, तो पक्का तुम इतना भयानक लॉस लेके जाओगे ना, जिंदगी में दोबारा मार्केट कहेगा बेटा आ मत जाना है यहां पे। तो मार्केट को समझो, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो उससे, वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। लेकिन वो भी कहता है कि पहले भैया थोड़ा समय दो हमको, इतना जल्दी मेरे से सबको लेना ही चाहते हो, कुछ देना भी सीखो। तो गिव एंड टेक का सिस्टम है ना, कभी आप मार्केट को दो और कभी आप मार्केट से लो। लेकिन जब दो तो थोड़ा दो, लेकिन जब लो मार्केट से तो ज्यादा लो। मार्केट बहुत प्यारा है, मार्केट हमेशा आपको ज्यादा ही देगा, लेकिन आपको लेना आना चाहिए कि भैया कब ज्यादा लेना है और कब मुझको कम देना है मार्केट को। जब जब मार्केट कहे कम मुझे दो, तो उसको दे दो, कह दो भाई लेकिन मेरे पास एक छोटा सा ही वैल्यू है, इसको आप ले लो। जब मार्केट से लेने की बारी आए कि अब मार्केट तुमको अब देना है मेरे को, तो मार्केट से बोलो यार जितना मैंने तुम्हें दिया था ना, उससे ज्यादा ही मेरे को देना। समझ गए? तो मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट बहुत प्यारा है, बहुत सुकून से आपको देगा, लेकिन गलतियां सिर्फ इंसान करता है, मार्केट कोई गलती नहीं करता है। गलती सिर्फ आप लोग करते हो, आदतें आपकी खराब है, मजबूर आप हो, साइकोलॉजी आपकी गड़बड़ है, माइंडसेट आपका गड़बड़, लालच आपको है। तो ये सब कुछ जब दूर कर लोगे ना, तो मार्केट आपको समझ जाएगा, और मार्केट फिर आपको कहेगा ये एक अच्छा ट्रेडर है, इसको मैं दूंगा। सही बात है? तो प्रॉपर तरीके से एंट्री, एग्जिट और SL देना सीखो। और किसी दिन मान लो चलो 2 दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी दिन हमारे सेटअप में बैठा और हमारा लगातार 1 2 3 तीनों एंट्री में लॉस हो गया। अब कई लोग हाय तौबा करने लगे, मतलब ओ ये गड़बड़ सेटअप है।
तो गड़बड़ सेटअप है तो क्यों फॉलो कर रहे हो फिर इस सेटअप को? बिल्कुल मत फॉलो करो, जाओ ढूंढो कोई दूसरा सेटअप ढूंढो। आज तक तो यही किया ना। एक सेटअप पे आप में से कितने लोगों ने कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीना ट्रेड किया है? नहीं करते हो। 2 दिन नहीं चला, हटाओ इस सेटअप का, बेकार सेटअप, अब ये वाला सेटअप यूज करूंगा। अगला वाला सेटअप 2 दिन प्रॉफिट दे दिया, वाह अब यही सेटअप फॉलो करूंगा मैं। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 3 दिन लगातार उसने लॉस दे दिया, है बेकार सेटअप, चलो पुराना वाला लेके आते वापस। ये करना छोड़ दो, अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखो। अगर किसी दिन 2 एंट्री 3 एंट्री में आपको लॉस हो जाता है, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो गया, अगले दिन फिर मौका मिलेगा। मार्केट रोज आएगा, रोज आपके लिए अवेलेबल रहेगा, भागा नहीं जा रहा कहीं मार्केट, ना कहीं दूर जाएगा, सबके लिए अवेलेबल है। ओके, चलो तो आज की वीडियो में आपको यही सारी चीजें बताना चाह रहा था, दैट्स व्हाई मैंने कहा था आप लोग देखिएगा जरूर और समझिएगा जरूर, और कमेंट करके एटलीस्ट आप लोग बताया करो आपको कैसा लगा, अच्छा फील कर पा रहे हो। तो कल हम लोग मुलाकात करेंगे सुबह के 9:30 के आसपास, या 15 से 30 मिनट बीच में आ जाता हूं ना, उसके टाइमिंग मत देखा करो जो लाइव स्ट्रीम लगा हुआ है। ओके, और कल फिर हम लोग लाइव बैठ के, कल एक्सपायरी भी ना, कल वीकली एक्सपायरी है। और कुछ लोगों ने पूछा था धन ऐप में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो कल मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा और लाइव में ही बता दूंगा कि आप इस तरीके से स्टॉप लॉस आप ऐड कर सकते हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मेरी कोई मीटिंग नहीं, लेकिन अगला एक आध वीक मेरा थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, मेरी मीटिंग्स हैं, और मेरी मीटिंग्स थोड़े कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग के डिस्कशन चल रहे हैं, नॉट रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट। तो जैसे आप जानते होंगे PW, ठीक है, फिजिक्स वाला, तो इनका कुछ प्रोजेक्ट है, उस पर मेरा कोई एक डिस्कशन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हमारी कुछ मीटिंग्स भी होती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से ट्रेड करने के लिए प्रॉफिट बारे में मत सोचो, सिर्फ आज छोटा SL लूंगा, सिर्फ इसके बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, कल मुलाकात करते हैं, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब शेयर भी कर लिया करो चैनल को, ठीक है। और VIP एथिकल मनी ग्रुप में आने के लिए पिन कमेंट में आपको धन ऐप का लिंक और जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन कर लो अकाउंट। उसके बाद यहाँ कोई पेड सर्विस नहीं है, अकाउंट ओपन करो, स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो, आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। चलो।